नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑफिसर्स जिद में। आज का मोटिवेशनल कोट है, जिद ऐसी जो तूफानों को हिला दे, जिद ऐसी जो पत्थर को भी मोम बना दे, जिद ऐसी जो आपको सोने ना दे, जिद ऐसी जो आपको कामयाब बना दे। मित्रों, जिद ऐसी होनी चाहिए कि आपको ऑफिसर बना दे, जिद ऐसी होनी चाहिए जो आपके अंदर जुनून पैदा कर दे। मित्रों, आपके अंदर सब कुछ है, सारी प्रतिभाएं हैं, सारे संसाधन हैं, फिर भी किस चीज़ की कमी है? बस हनुमान जी के बल की तरह आपको याद दिलाना पड़ रहा है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी संभव है। कॉन्फिडेंस रखिए, सारे एग्जाम निकलते हैं। कॉन्फिडेंस इतना रखिए कि बस एग्जाम निकल जाए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मैं नहीं तो कौन बे, इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए हमें। बस इतना चाहिए कि एग्जाम निकल जाए, जिस लक्ष्य को हम चाह रहे हैं वो लक्ष्य हमें मिल जाए, बस। तो आज का हमारा टॉपिक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान का ये पहला अध्याय है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के बीच में वर्णित है। 1 से लेकर 4 तक के आर्टिकल में यहां पर कवर किया गया है। तो बारी बारी से मित्रों हम इन आर्टिकल्स को देखते हैं, पढ़ते हैं। और हाँ, एक जरूरी सूचना ये है कि सोमवार से ज्योग्राफी का नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो मित्रों जुड़िए, लाभ उठाइए। हाँ, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पहला आर्टिकल कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। पहला आर्टिकल कहता है कि संघ का क्या नाम होगा और कितने राज्य हैं, इन सब के बारे में वहां पर चर्चा की गई है। तो जब संविधान बना था तो लोगों के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि भारत का नाम क्या रखा जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, इंडिया भी रखेंगे और भारत भी रखेंगे, एक ट्रेडिशनल नेम भी होगा और एक हमारा वर्तमान नाम भी रहेगा। तो भारत और इंडिया, संविधान निर्माताओं ने इन दोनों नामों को वहां पर समाहित किया। तो कहता है कि जो भारत है, भारत अर्थात इंडिया, इन दोनों नामों को यहां पर समाहित कर लिया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। कहा कि जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा। संघ का मतलब होता है कि जितने भी यहां पर राज्य हैं, ठीक है, इन सारे राज्यों से मिलकर ही हमारा जो भारत है वो निर्मित होगा, बनेगा। कितने राज्य होते हैं वो यहां पर वर्णित रहेंगे, कितनी यूटीज होती हैं वो यहां पर वर्णित रहेंगी। तो पहले 29 राज्य हुआ करते थे और 7 यूटीज हुआ करते हैं। यूटी का मतलब होता है कि यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, संघ शासित प्रदेश। बाद में क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। तो 2 यूटीज बढ़ गई, तो यूटीज हो गई 9 और राज्य हमारे हो गए 28। बाद में फिर एक छोटा सा संशोधन हुआ था, उसके तहत दादर नगर हवेली, याद रखिएगा, दादर नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों यूटीज को मिलाकर एक यूटी कर दी गई है। इन दोनों यूटीज को मिलाकर एक यूटी कर दीजिए और इसकी राजधानी हो गई दमन। ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों को। अगला आर्टिकल है
आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे हम लोग। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ऐसे राज्य जो भारतीय सीमा में नहीं है उनको हम अगर भारत सीमा में मिलाते हैं तो वो आर्टिकल 2 के तहत मिलाएंगे। सपोज ऐसा कोई राज्य है जो भारतीय सीमा में नहीं था और उसे हमें भारत में मिलाना है, तो वैसे राज्यों को हम प्रवेश दिलाएंगे आर्टिकल नंबर 2 के तहत। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान को हमें भारत में मिला लेना है, तो पाकिस्तान अलग राज्य हो गया है ना, और उसको अगर हम भारत में मिलाते हैं, वैसे मिला भी लेना चाहिए, फकीर देश है। कौन है? फकीर है, खाने के लाले पड़े हैं खुद के, तो इससे अच्छा ये भारत में आके मिल जाए, है ना। सुना है गेहूं आटा रेट 200 पार चला गया है, तो फकीरों को मिल जाना चाहिए। खैर, आर्टिकल नंबर 2 नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। आर्टिकल नंबर 3 कहता है, आर्टिकल नंबर 3 कहता है नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण। आर्टिकल नंबर 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं, नाम आदि में परिवर्तन, आदि में परिवर्तन। उन दोनों आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में यही डिफरेंस है कि जो आर्टिकल नंबर 2 है उन ऐसे राज्यों को समाहित करने की बात कहता है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में पहले से नहीं थे, और ये जो है आर्टिकल नंबर 3 ये कहता है कि नए राज्यों का निर्माण। तो नए राज्यों का निर्माण यहाँ पर 2-3 तरीके से होता है कि मान लीजिए कोई पहले से राज्य था एक, उसका थोड़ा सा हिस्सा काटकर, और एक कोई दूसरा और राज्य था उसका भी थोड़ा सा हिस्सा काटकर, इन दोनों हिस्सों को मिलाकर एक नया राज्य बना दिया गया हो। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई कि किन्हीं 2 राज्यों का थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा काटकर एक नया राज्य बना दिया गया हो। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि कोई 2 राज्य थे, कोई 2 राज्य थे, इन दोनों राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना दिया गया हो। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये हो जा रही है कि तीसरी कंडीशन हो जा रही है कि मान लीजिए एक राज्य था और उसमें से एक कोई भाग काटकर नया राज्य बना दिया गया हो, है ना। तो यहां पर देखिए कोई 2 राज्य में से काटकर एक नया राज्य बना दिया गया हो, या किन्हीं 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना दिया गया हो, या किसी राज्य से ही थोड़ा सा भाग काटकर एक नया राज्य बना दिया गया हो। तो यहां पर कहीं ना कहीं सीमाओं में परिवर्तन की बात कहता है। किसकी बात कहता है? सीमाओं में परिवर्तन की बात कहता है। कैसे सीमाओं में परिवर्तन की बात कहता है? भाई राज्य तो हमारे उतने ही हैं देश के अंदर, राज्य तो हमारे उतने ही हैं देश के अंदर, अब उनमें खाली सीमाओं में ही परिवर्तन होना है। मान लीजिए ये राज्य था, इसकी सीमा काट के हमने एक नया राज्य बना दिया। ठीक है, तो राज्य हम अलग से नहीं ला रहे हैं, जितने थे उन्हीं में से हम इसको बस सिर्फ सीमाओं को परिवर्तित कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो सकता है? किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा कैसे सकते हैं? मान लीजिए 2 राज्य थे, उनको मिलाकर एक नया राज्य बना दिया, तो राज्य क्या हो गया? बढ़ गया। दूसरा, किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं? मान लीजिए ये राज्य था हमारा पूरा, इसमें से हमने आधा काट दिया, तो कहीं ना कहीं इसकी सीमा घट गई, नहीं घट गई, तो किसी राज्य क्षेत्र को हम घटा भी सकते हैं। तीसरी बात कहता है यहां पर कि सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, सीमाओं में
परिवर्तन कर सकता है, किसी राज्य की सीमा को भी परिवर्तित कर सकता है। तो इन कंडीशंस को हम यहाँ पर देखते हैं आर्टिकल नंबर 3 में। अब एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि ऐसे जो परिवर्तन हैं, ऐसे जो परिवर्तन हैं, ठीक है, अगर इस पे अध्यादेश जारी होता है, अध्यादेश बनता है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेना जरूरी है। बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के ये अध्यादेश संसद के पटल पे रखे ही नहीं जा सकते, ठीक है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होगी। अच्छा, राष्ट्रपति की मंजूरी तो चाहिए ही चाहिए होगी, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यों के पास इसको भेज सकता है। राष्ट्रपति राज्यों की विधानमंडल को केवल मत जानने के लिए भेज सकता है। इसको समझते हैं थोड़ा कि जो आर्टिकल नंबर 3 है, ठीक है, अगर इसमें ऐसा कोई परिवर्तन करना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी। पहले क्या होता था कि कोई भी अध्यादेश या कोई कानून बनाना होता है तो पहले संसद के पटल पर रखते हैं हम, चाहे राज्यसभा में रखें चाहे उसको लोकसभा में रखा जाए। लेकिन ये जो है आर्टिकल नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले वहां पर राष्ट्रपति की मंजूरी लेना जरूरी है ना। राष्ट्रपति की मंजूरी, अच्छा राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्यों के पास भेजेगा उनके मत जानने के लिए, भाई तुम्हारा राज्य है, ठीक है, हम उसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाह रहे हैं, तुम्हारी सीमा निकाल के हम दूसरे को देना चाह रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है आपको। तो राज्य कहेगा नहीं हमको ऑब्जेक्शन है, लेकिन उसके ऑब्जेक्शन को माना नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है कि जो हमारा संसद है ना, राज्यों की विधानमंडल के जो मत हैं उसको माने या ना माने, ठीक है, वो बाध्यकारी नहीं है किसी तरह से। तो इस चीज को आपको बहुत बारीकी से याद रखना है। लेकिन क्या है ना, अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में ऐसा कुछ होता है अगर, तो जो राज्यों की राज्य हैं, ठीक है, उनकी मंजूरी जरूरी है, बिना राज्यों की मंजूरी के, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अमेरिका का जो है उसको बोलते हैं अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, ठीक है। ये एग्जाम में कभी कभी दे देता है कि अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कौन है, इंडिया, दूसरे नंबर देगा यूएसए, कनाडा, ठीक है। तो अगर 4 नंबर दिए हुए हैं आपको छांटने के लिए, तो आप तुरंत वहां पर यूएसए लगा देंगे। और जो भारत है वो विभाज्य, भारत जो है, ठीक है, वो है विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ का मतलब हुआ कि राज्यों के जो भारत के जो राज्य हैं उनको हम विभाजित कर सकते हैं अंदर, लेकिन संघ अविभाज्य है, संघ को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह से। तो इन दोनों चीजों को थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगला आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि जो आर्टिकल नंबर 2 है और आर्टिकल नंबर 3, ये संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। आर्टिकल नंबर 2 और जो आर्टिकल नंबर 3 है वो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन आर्टिकल में चेंजेस करते हैं, कुछ भी जैसे नामों में परिवर्तन या सीमाओं में परिवर्तन, तो उसे हम संविधान का संशोधन नहीं मानेंगे।
इसको क्या होगा कि नॉर्मली संसद में, ठीक है, संसद में सामान्य बहुमत से पास करना होगा, बस, ठीक है। सामान्य विधायी प्रक्रिया से इसको पास, बस ये है कि पास करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है, बस, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी कि जो आर्टिकल नंबर 2 है और आर्टिकल नंबर जो 3 है, ठीक है, वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये है हमारा आर्टिकल नंबर 4। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए, अगर मान लिया आपसे पूछा जाए कि भारत जो है संघ है अविभाज्य राज्यों का, तो भारत अपना कोई राज्य किसी अन्य विदेशी देश को दे सकता है क्या? मित्रों, दे सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है, उसके लिए कंडीशन ये है कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करना होगा, संविधान में संशोधन करना होगा। दे तो सकता है, लेकिन संविधान में संशोधन करना होगा। ऐसा एक मामला आया था बेरुबारी राज्य के क्षेत्र, बेरुबारी राज्य पश्चिम बंगाल, उसके मामले में आया था। इसको पाकिस्तान को देना था, तो बोला गया कैसे देंगे इसको, तो उन्होंने कहा इसमें, न्यायालय ने कहा इसमें आर्टिकल 360 के तहत, 63 एक्ट के तहत संविधान में संशोधन करना होगा, बिना संविधान संशोधन के जो है इसको हम नहीं दे सकते हैं। तो ये आया था नवा संविधान संशोधन, उस टाइम नवा संविधान संशोधन हुआ था, नवा संविधान संशोधन 1960 में, नवा संविधान संशोधन 1960 में हुआ था। बेरुबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक ये चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको नागरिकता, ठीक है। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण सूचना मित्रों, मंडे से ज्योग्राफी की क्लास रेगुलर होने वाली है, तो आप सभी लोग जुड़िए, लाभ उठाइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद मित्रों, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।